वो टीचिंग प्लान था और उस टीचिंग प्लान में मैंने लैंग्वेज चूज किया है, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने स्पेशली ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है आर्टिकल, उसको चूज किया है। और आर्टिकल जैसे हम अगर बच्चों को आर्टिकल पढ़ाने जाएंगे तो उसके पहले हमें जरूरी है कि हम बच्चों को अल्फाबेट्स के बारे में बताएं, उनको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में अगर जब तक प्रीवियस नॉलेज नहीं होगा दे कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिकल एग्जैक्टली। एंड हम जब क्लास में जाएंगे तो हमारा जो मोटो है कि हम आर्टिकल बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, दैट इज कि वो जो बच्चा इंग्लिश में जो छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ रहा है या अपने आप से लिख रहा है तो उसमें वो प्रॉपर आर्टिकल्स यूज करके एक शुद्ध वाक्य बना सके। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, हम कितने भी अच्छे शब्द इस्तेमाल करें बट वो कहते हैं ना व्याकरण किसी भी भाषा में, चाहे वो ग्रामर इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, उसको सुसज्जित करती है। सेम चीज जैसे इंग्लिश के लिए भी है हमारी। एंड हमने जो टॉपिक चूज किया है आर्टिकल, तो आर्टिकल एग्जैक्टली है क्या? आर्टिकल नाउन की कोई भी स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक क्वालिटीज को डिफाइन करता है एग्जैक्टली। हम क्लास में जाकर के पहले बच्चों से अल्फाबेट्स के बारे में पूछेंगे, फिर उनसे वॉवेल्स के बारे में पूछेंगे और फिर कॉन्सोनेंट्स के बारे में पूछेंगे। अगर बच्चा हमें इन चीजों का रिस्पॉन्ड दे रहा है देन हम आगे आर्टिकल्स कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं दे रहा है तो देन हम उन्हें पहले वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में अच्छे से समझाएंगे। और हम जब आर्टिकल्स पर आते हैं तो आर्टिकल्स व्हाट इज आर्टिकल, तो बच्चा एग्जैक्टली एकदम से नहीं बता पाएगा कि वो क्या आर्टिकल क्या है। हम तब उन्हें बताएंगे कि आर्टिकल बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, सभी जानते हैं, द, ए एंड एन। जो द है वो यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में और किसी भी पर्टिकुलर नाउन के आगे, बट वो नाउन अगर हमारा यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ है तभी हम यूज करेंगे कि हाँ वो पर्टिकुलर थिंग को स्पेशलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट एंड अनडेफिनेट। तो जो हमारा डेफिनेट है दैट इज द, एंड अनडेफिनेट में हमारा ए और एन आता है। ए इज यूज्ड फॉर कॉन्सोनेंट्स एंड एन इज यूज्ड फॉर वोवेल्स। हम एक चार्ट के सहारे से, अच्छी इसमें कुछ व्यू नहीं अच्छे से था, अभी बनाया गया है तो ये निकल गया है। जैसे ये है एन जितने भी हमारे ये जैसे ये जो दा है हमारा दैट इज डेफिनेट आर्टिकल, और ये हमारे जो भी यूनिवर्सल फैक्ट्स है उनको शो कर रहा है, लाइक मून, बर्ड, स्काई, एयर, सन, अर्थ। ये हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो सभी जानते हैं। और इस पिक्चर के माध्यम से, इस पोस्टर के माध्यम से बच्चा जैसे ये चीज बहुत क्लियरली से अंडरस्टूड कर लेगा। एंड हमारा जो यूज हो रहा है दैट इज फॉर ओनली वॉवेल्स, और ये हमारे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे हमारे वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड दैट इज अनडेफिनेट आर्टिकल इज ए, और जो हमारा कॉन्सोनेंट से जो भी हमारे वर्ड से स्टार्ट होते हैं हम उसके आगे इसको यूज करते हैं। बाकी लेसन प्लान में जैसे हम टीचिंग प्लान, एक्चुअली टीचिंग प्लान जब भी हम अपना कंटिन्यू करेंगे उसमें जो बच्चों को एक्सरसाइजेस देंगे तो पहले हम अपने आप से नहीं बताने लगेंगे, हमने इतना बच्चे को बता दिया। अब बच्चे से हम पूछेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स बताओ जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स बताओ जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, और कुछ ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट्स बताओ जो आपको पता है। उन्हें हम बोर्ड पर राइट डाउन करेंगे और उसके बाद में फिर उनसे कहेंगे कि आप बताओ इसके आगे क्या लगेगा। पहले हम करके बताएंगे, उसके बाद से वो इरेज करने के बाद में हम एक एक्सरसाइज अपनी तरफ से देंगे और बच्चा आकर के फिर उन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेगा। थैंक यू।